नमस्कार दोस्तों, दर्शन डायरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शन डायरीज़ में हम अभी सुन रहे हैं द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी की कहानी में आज हम सुनेंगे द्रौपदी और पांडव को 13 वर्ष का अज्ञात वनवास हुआ था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। पासा खेलने के बाद मिले 13 वर्ष के वनवास के दौरान द्रौपदी ने पांडव के साथ जंगलों में कठिनाई और अभाव का जीवन बिताया। जैसा कि महाभारत के वन पर्व में विस्तार से बताया गया है, इस पर्व में वर्ण नामक वितरण कई महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करते हैं। काम्य कवन में द्रौपदी को वका के भाई राक्षस किरमिरा ने धमकी दी और भीम को उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने और उसे मारने के रूप में वर्णित किया गया है। पाठ में द्रौपदी द्वारा अपने वनवास के दौरान युधिष्ठिर को सहायता और आराम देने का भी वर्णन है। कुछ अंशों में द्रौपदी को अपना दुख व्यक्त करते हुए और कुछ उदाहरणों में देवताओं की निंदा करते हुए दर्शाया गया है। इसके अलावा आख्यान द्रौपदी की सौगंधिका फूलों की इच्छा का वर्णन करते हैं। महाभारत में राक्षस जटासुर द्वारा द्रौपदी के हरण का वर्णन है, जब वे बद्रिकाश्रम में निवास कर रहे थे और उसके बाद पांडवों द्वारा उसे छुड़ाया गया। इस घटना के बाद कथा बताती है कि द्रौपदी और पांडव अरिष्टिसेन के आश्रम में निवास करते थे। वन पर्व में ऐसे अंश भी हैं जहाँ द्रौपदी कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को पत्नी के कर्तव्यों के बारे में शिक्षा देती हैं। एक व्यापक रूप से लोकप्रिय कथा, हालांकि विद्वानों द्वारा एक प्रक्षेपण माना जाता है, इस अवधि के दौरान ऋषि दुर्वासा से जुड़ी एक घटना का वर्णन करती है। इस विवरण के अनुसार द्रौपदी और पांडव ने अक्षय पात्र का उपयोग करके तैयार भोजन समाप्त करने के बाद दुर्वासा और उनके शिष्य अप्रत्याशित रूप से पहुँचे। ऋषि को पांडव को श्राप देने के इरादे से दुर्योधन द्वारा भेजे गए उनका आतिथ्य के साथ स्वागत किया गया। दुर्वासा ने भोजन का अनुरोध किया, लेकिन द्रौपदी ने खुद को शेष प्रावधानों के बिना पाया। ऋषि के संभावित श्राप के डर से उसने कृष्ण से प्रार्थना की। जवाब में कृष्ण ने द्रौपदी से बर्तन का अनुरोध किया और चावल के एक दाने को खाने के बाद दुर्वासा और उनके शिष्यों ने एक शानदार भोजन खाने की अनुभूति का अनुभव किया। वे संतुष्ट होकर चले गए। विशेष रूप से यह घटना महाभारत के आलोचनात्मक संस्करण से अनुपस्थित है। जब पांडव कामाक्य वन में थे, वे अक्सर द्रौपदी को अकेला छोड़कर शिकार करने जाते थे। इस समय वृद्ध छत्र के पुत्र और दुर्योधन की बहन दुसला के पति जयद्रथ साल्व देश के रास्ते कामाक्य वन से गुजरे। जयद्रथ ने द्रौपदी से मुलाकात की और फिर उससे विनती की कि वह उसके साथ चले और अपने पति को त्याग दे। द्रौपदी ने मुश्किल में अपने जीवन साथी को छोड़ने की अनैतिकता की ओर इशारा किया और यह बात बताकर जयद्रथ को रोकने का प्रयास किया कि पांडव उसे कैसे दंडित करेंगे। शब्दों से विफल होने पर जयद्रथ ने उसे अपने रथ पर जबरन चढ़ा लिया। इस बीच पांडव ने अपना शिकार समाप्त किया और द्रौपदी को गायब पाया। जयद्रथ द्वारा अपनी पत्नी के अपहरण के बारे में जानने के बाद वे उसे बचाने के लिए दौड़े। अर्जुन ने भीम से दुसला और गंधारी के लिए जयद्रथ की जान बख्शने का आग्रह किया, जिससे द्रौपदी बहुत क्रोधित हो गई। कहानी के कुछ संस्करणों में युधिष्ठिर द्रौपदी से दंड देने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि उन पर ही आक्रमण हुआ था और वह अनिच्छा से उन्हें उनके आपसी संबंधों के कारण बख्शने की सलाह देती है। उसे मुक्त करने से पहले पांडव ने सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए जयद्रथ का सिर
5 स्थानों से मुड़वा दिया। अज्ञातवास। अपने वनवास के 13वें वर्ष में पांडव मत्स्य राज्य में रहने का निर्णय लेते हैं। द्रौपदी मत्स्य की रानी सुदेशना की दासी बन जाती है और उसकी सेवा करती है। एक दिन सुदेशना के भाई और राजा विराट की सेना ने सेनापति कीचक की द्रौपदी पर नज़र पड़ती है। वह उसे देखकर कामातुर हो जाते हैं और उसे विवाह का प्रस्ताव रखता है। द्रौपदी उसे यह कहकर मना कर देती है कि वह पहले से ही गंधर्वों से विवाहित है। उसकी दृढ़ता को देखकर वह कीचक को चेतावनी देती है कि उसके पति बहुत शक्तिशाली हैं और वह उनके हाथों मृत्यु से बच नहीं पाएगा। बाद में वह अपनी बहन रानी सुदेशना को द्रौपदी को जीतने में मदद करने के लिए मना लेते हैं। सुदेशना द्रौपदी के विरोध को दरकिनार करते हुए द्रौपदी को कीचक के घर से शराब लाने का आदेश देती है। द्रौपदी बचकर विराट के दरबार में पहुंचती है। कीचक युधिष्ठिर सहित सभी दरबारियों के सामने उसे लात मारता है। अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को खोने के डर से विराट भी कोई कार्यवाही नहीं करता है। भीम मौजूद है और केवल युधिष्ठिर ही एक नज़र उसे कीचक पर हमला करने से रोकती है। क्रोधित होकर द्रौपदी एक राजा के कर्तव्य और धर्म के बारे में पूछती है। वह फिर कीचक को अपने पति के हाथों मृत्यु का श्राप देती है। इसे हंसी में उड़ाते हुए कीचक केवल उनके ठिकाने पर संदेह करता है और उपस्थित लोगों से पूछता है कि गंधर्व कहाँ है। युधिष्ठिर द्रौपदी को सैरंधी कहकर संबोधित करते हैं और उसे मंदिर जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि कीचक वहाँ उसके साथ कुछ नहीं करेगा। कुछ संस्करणों में वह उसे रानी के पास शरण देने की सलाह देता है। उस रात बाद में भीम द्रौपदी को सांत्वना देते हैं और वे कीचक को मारने की योजना बनाते हैं। द्रौपदी कीचक से मिलती है, उसे सच्चा प्यार करने का नाटक करती है और इस शर्त पर उससे विवाह करने को तैयार हो जाती है कि उसके किसी भी मित्र या भाई को उनके रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा। कीचक उसकी शर्त मान लेता है। द्रौपदी कीचक को रात में नृत्यशाला में आने के लिए कहती है। भीम कीचक से युद्ध करता है और उसे मार डालता है। द्रौपदी कीचक के परिवार के सदस्यों को बुलाती है और उन्हें कीचक का छत बिछत शरीर दिखाती है। इस हत्या का श्रेय उसके गंधर्व पतियों को दिया जाता है। इससे कीचक के भाई क्रोधित हो जाते हैं और बदला लेने के लिए उसे कीचक के शरीर के साथ जलाने का निर्णय लेते हैं। विराट की अनुमति मिलने के बाद द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की चिता से बांध दिया जाता है। उसकी विनती पर भीम उसकी मदद के लिए दौड़ता है और कीचक के भाइयों का वध कर देता है, जिसे वह जिंदा जलाने से बच जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध। 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडवों ने राज्य का अपना उचित हिस्सा वापस मांगा। हालांकि कौरवों ने इनकार कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया और कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। कृष्ण ने शांति दूत के रूप में कार्य करते हुए धृतराष्ट्र के साथ बातचीत करने का प्रयास किया ताकि पांडवों का हिस्सा सुरक्षित हो सके। उनके जाने से पहले द्रौपदी ने कृष्ण से निजी तौर पर युद्ध की इच्छा व्यक्त की। शांति मिशन विफल रहा और युद्ध शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण हताहत हुए। विशेष रूप से अभिमन्यु की मृत्यु के बाद सुभद्रा का दुख गहरा हुआ और द्रौपदी उसे सांत्वना देने के प्रयास में बेहोश हो गई। महाभारत के प्रसिद्ध रूपांतरों में अक्सर चित्रित एक लोकप्रिय मिथक में द्रौपदी को अपने देवर दुशासन के खून से अपने बाल धोते हुए दिखाया गया है, जो पासा खेलने में उसके साथ हुए छेड़छाड़ के प्रति
शोध की प्रतीक के रूप में था। हालांकि एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रतीकात्मक विषय, यह घटना व्यास के संस्कृत महाकाव्य महाभारत में नहीं दिखाई देती। अश्वत्थामा का आक्रमण। अश्वत्थामा अपने पिता के साथ साथ अन्य कुरु योद्धाओं की पांडवों द्वारा छल से हत्या का बदला लेने के लिए कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ रात में उनके शिविर पर हमला करता है। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न, शिखंडिनी, द्रौपदी और शेष पांडव और पांचाल सेना को मार डाला। सुबह युधिष्ठिर ने खबर सुनी और नकुल से मत्स्य सम्राट से द्रौपदी को लाने के लिए कहा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि यदि पांडव अश्वत्थामा को नहीं मारते हैं तो वह आमरण अनशन करेगी। पांडव व्यास की कुटिया में अश्वत्थामा को ढूंढते हैं। अर्जुन और अश्वत्थामा एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र अस्त्र चलाए। ऐसा करने का ज्ञान न होने के कारण अश्वत्थामा अस्त्र को उत्तरा के गर्भ में डाल देता है, लेकिन कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से पांडव के एकमात्र उत्तराधिकारी की रक्षा करते हैं। कृष्ण उसे इस कृत्य के लिए श्राप देते हैं। अश्वत्थामा को पांडव पकड़ लेते हैं और उसकी मणि छीन लेते हैं। द्रौपदी मणि युधिष्ठिर को देती है और अपने बच्चे के हत्यारे को क्षमा कर देती है। ध्यान की शक्ति से उसका क्रोध शांत हो जाता है और वह अपने गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के बारे में बात करती है। मैं केवल उस क्षति का ऋण चुकाना चाहता था जो हमें हुई है। गुरुपुत्र स्वयं गुरु होने के कारण मेरे आदर के पात्र हैं। हे भरत, राजा इस मणि को अपने मस्तक पर धारण करे। बात का जीवन और मृत्यु। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव ने हस्तिनापुर पर नियंत्रण कर लिया और द्रौपदी को उन लोगों में से एक बताया गया जिन्होंने युधिष्ठिर को शासक की भूमिका संभालने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके दौरान द्रौपदी ने अपनी सह पत्नियां चित्रांगा और उलूपी को उपहार दिया। अश्वमेध के बाद द्रौपदी हस्तिनापुर में रही और कुंती और गांधारी दोनों की सेवा की। जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने जंगल के लिए प्रस्थान करने का फैसला किया तो द्रौपदी ने उनके साथ जाने और सहायता की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उनकी पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया। हस्तिनापुर में पांडव के शासनकाल के दौरान ऋषियों और सिद्धों ने द्रौपदी को देवी श्री लक्ष्मी के अवतार के रूप में पहचाना। द्रौपदी और युधिष्ठिर ने 36 वर्षों तक राज किया। जब उनके पति संसार से विदा होकर हिमालय और स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो वह उनके साथ गई और यात्रा के दौरान सबसे पहले मृत अवस्था में गिरी। जब भीम ने युधिष्ठिर से द्रौपदी के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे पुरुषोत्तम, यद्यपि हम सब उसके समान थे, फिर भी वह धन्य जय के प्रति बड़ी पक्षपाती थी। हे पुरुषोत्तम, आज उसे अपने आचरण का फल प्राप्त हो रहा है। तो ये थी द्रौपदी की कहानी, जिसे हम कृष्णा पांचाली यज्ञसेनी भी कहा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।